हमारे साथ चर्चा में इन्हीं सारे मुद्दों पर भाग लेने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में जुड़ेंगे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार, जो जुड़ चुके हैं। उनमें से हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं और साथ में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं। सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा हीरानंदानी जी के पास। हीरानंदानी जी, ये जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, चूंकि आप सेक्टर से जुड़े रहते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको इस तरह के स्लो डाउन वाकई पहले से ही दिखना शुरू हो गया था? आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे? लास्ट क्वार्टर में जरा कुछ धीमी हुई थी, लेकिन अब जो रिटर्न आ रही है देखा जाए तो दिवाली के बाद रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बढ़ोतरी फिर दिख रही है। डिमांड ज्यादा आ रहे हैं और ये पीएमएवाई स्कीम का जो सरकार ने ऐलान किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, 1.5% जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, उससे भी मुझे एक नजरिया दिख रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र जिसके कारण ओवरऑल हाउसिंग के कम हुआ था वो अब रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से जो लास्ट क्वार्टर की बात चल रही है वो बात सही है, थोड़ा कुछ कम हो रहा था और दिख रहा था, लेकिन दिवाली के बाद मेरे अंदाज से ये चेंजेस आए हैं और फिर भी इस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी दिख रही है। और डिमांड के बारे में आप देखा जाए, इंडिविजुअल डिमांड कुछ सेक्टर्स में देखा जाए तो मेरे अंदाज से ये क्वार्टर जो है वो शायद प्रीवियस क्वार्टर को मेकअप कर जाएगा। आपको अंदाज दिखाऊं कि ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर 9 महीने के अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ है वो 10 to 12% है। तो ओवरऑल देखा जाए सिर्फ कंस्ट्रक्शन रियल सेक्टर उसमें कम नहीं हुआ, लेकिन हम समझते थे वो 12% से भी ऊपर चले जाएगा और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ला सकता है। तो हम उम्मीद करते थे कि वो 7.5% है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बढ़ गया है उसके कारण, और ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे सेक्टर्स को कम होने के कारण मैं देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है। इसमें निरंजन हीरानंदानी साहब, इसमें दरअसल जो सरकार की तरफ से दलील दी गई है, वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने एक लॉजिक और दिया है, और उस लॉजिक को क्या आप बाई करेंगे? क्या उनका कहना है कि कई सारे इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी अलग अलग सेक्टर के, इस इन्वेंट्री की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाने रियल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो वो ग्रोथ दिखेगा। लास्ट एक साल में रियल एस्टेट सेक्टर में देखा जाए तो इन्वेंट्री काफी कम हो गया है, लगभग 50% ओवरऑल कम हो गया है, बना अनसोल्ड स्टॉक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन आपकी बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी ये रिसेशन दिख रहा है और जो ओवरऑल डिमांड रूरल एरियाज में है वो कम हो गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज की तारीख पे हम बता सकते हैं कि ये ओवरऑल जो ग्रोथ आ रही है वो कम नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर का कम होने का कारण जो है वो हम समझ नहीं पा रहे कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स और रूरल एरियाज में कम हुआ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कई अलग अलग जो फर्म थी, अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म थी या फिर इकोनॉमिक फर्म थे, वो सब ने काम माना था कि स्लो डाउन आएगा। 6.7% जो था Q1 में वो घट करके 6.5% तक आएगा, लेकिन 5.4% आ जाएगा, इसकी आशंका या फिर कहें इसका अनुमान किसी ने भी नहीं जताया था। माधवी अरोड़ा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों का क्या एस्टिमेट था? ये बिल्कुल चौंका दिया आप सब लोगों को? तो हम लोग भी वी वर वर्किंग विद 6.3% ग्रोथ, तो थोड़ा स्ट्रीट से कम ही था, मगर और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्रोथ कम था, मगर क्लियरली दिस शॉक वाज नॉट एक्सपेक्टेड. While we were looking at the poor earning data as a big indicator for a disappointing manufacturing, but clearly a massive slip जो था सेक्टर का, that was not wasn't envisaged from our end as such. So that was a big shock for us. I mean, apart from that, ठीक है, mining, construction generally सितंबर क्वार्टर में कम ही होता है, बिकॉज बारिश का सीजन था और सरकार भी
स्पेंडिंग अपना सितंबर से ही शुरू करी थी, वी वर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा टेपिड रहेगा ही, मगर वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना नीचे जाएगा, 6% के भी नीचे इट कुड स्लिप, व्हिच बेसिकली मींस कि आपका even to match a 6.5% GDP growth for the whole year, second half का asking rate आपका 7% से भी ऊपर होगा, which is now looking to be a tough task to really achieve. In fact, आपका nominal GDP growth इस क्वार्टर का 8% है, पूरे साल का, पूरे फर्स्ट हाफ का 8.9% है। सरकार ने अपने बजट में भी बहुत ही मॉडेस्ट नंबर लिया था, 10.5% का पूरे साल के लिए, उसको मैच करने के लिए भी now मुझे 12% के ऊपर से ग्रोथ चाहिए। So it's a difficult ask, and clearly ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका जो स्लो डाउन सर्टेन सेक्टर में था वो इट्स गॉटन मोर प्रोनाउंस्ड, स्पेशली द कंजम्पशन स्टोरी व्हिच इज नॉट पिक्ड अप, और वो एक्चुअली पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो अर्बन वेजेस एक्चुअली स्लो डाउन हो ही रही थी, रूरल वर नॉट एक्साइटिंग एनी विच वे, पर अर्बन वेज बिल्स हैड स्टार्टेड करेक्टिंग, मतलब द पीक दैट वी सॉ इन 2023 वो 1.5 साल से नीचे ही आ रहा था, जस्ट टुक अ लैग for urban consumption to really get that hit, or that agent is now absent. Government has started picking up, मगर government का भी spending बहुत lagged है, पूरा बजट के हिसाब से वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएगा तो वो भी बड़ी बात होगी इस समय। बिल्कुल, यहाँ पे मैं सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ना चाहूँगा। सुनील जी, क्या लगता है जिस तरीके से चाइना फैक्टर की वजह से एफआईज निकल के जा रहे थे, मार्केट में डमाडोल जैसी स्थिति थी, अब धीरे से मार्केट संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जीडीपी के आंकड़े और ज़्यादा निराशा करेंगे निवेशकों को? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट एक लीड इंडिकेटर होता है। ये जो आपने अर्निंग्स में डाउनग्रेड देखे हैं और स्टॉक मार्केट में करेक्शन आई है, ये वाली बात को ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर कर लिया था, और हर कंपनी जो अपनी क्वार्टरली नंबर्स पेश कर रही थी उससे ही ऑटोमेटिकली एक डाउनवर्ड रिवीजन हो गया था। तो मार्केट ने ये एंटिसिपेट किया। मार्केट के लिए ये जो सितंबर वाली डेटा है ये पुरानी डेटा है, मार्केट उसको भूल चुकी है। अभी आने वाले तिमाही में और साल में क्या होने वाला है उसी पे मार्केट का ध्यान होगा, और मैं 2-3 नंबर यहाँ पर पेश करूंगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। फर्स्ट इज, आप सितंबर तिमाही के बाद अक्टूबर वाली डेटा देखें तो मैं कुछ डेटा आपको पेश करता हूँ कि रिटेल पैसेंजर व्हीकल सेल्स और टू व्हीलर सेल्स दोनों 32% अक्टूबर महीने में बढ़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें तो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने की करीबन 1.87 लाख करोड़, यानी अक्टूबर 2017 से जो ये सीरीज शुरू हुई थी उसमें सेकंड हाईएस्ट मंथली जीएसटी की कलेक्शन है। और तो एग्रीकल्चर में भी ये तिमाही के नंबर में देखिए एग्रीकल्चर का नंबर्स अच्छे थे, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सेकंड, दिवाली था अक्टूबर एंड में, तो फेस्टिवल सीजन का इम्पैक्ट भी इस तिमाही के नंबर में आएंगे। तो मेरे ख्याल में मार्केट ने बैड न्यूज को ऑलरेडी फैक्टर करके करेक्शन आ चुकी है। इसके बाद जो आने वाले अक्टूबर वाले डेटा दिख रहे हैं मुझे अच्छे दिख रहे हैं। पेट्रोल कंजम्पशन देखिए करीबन 9% बढ़ गया है, राइट। तो ये सब जो डेटा इस तिमाही के बारे में सामने निकल के आ रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि फर्स्ट हाफ ईयर में गवर्नमेंट ने 46.5% ही फिस्कल डेफिसिट को खर्चा किया है, यानी सेकेंड हाफ में 54% उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर उसको फुल ईयर का जो एस्टिमेट था उन्होंने उसको करना ही है बाकी। तो गवर्नमेंट का लैक ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए कैपेक्स के ऊपर, इसके ऊपर एक कारण था इस स्लोडाउन में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के नंबर ही बहुत खराब आए हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर के संबंधित है। तो ये सब मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट के जो खर्चा बहुत कम था फर्स्ट क्वार्टर में, सेंट्रल इलेक्शंस था, फिर सेकंड क्वार्टर में भी उतना बड़ा नहीं। इसका इम्पैक्ट आप सभी सेक्टर में देख रहे हैं और वही सामने दिख रहा है। अब सेकंड चीज ये है कि कंजम्पशन की बात करें तो नेचुरली इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में 10-10.5% से ज्यादा आई है। तो इसलिए लो लेवल का कंजम्पशन में अगर महंगाई बढ़ रही है कोर फूड के चीज में तो लोगों के पास खर्चा करने पैसा नहीं था। पर आने वाली तिमाही में जैसे ये मॉनसून का इम्पैक्ट दिखता है, आरबीआई का भी मानना है कि फ्यूचर की इन्फ्लेशन घटेगी। तो मेरे लिए मार्केट में उतना खराब इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हम जो एनालिस्ट है और इकोनॉमिस्ट है उनकी जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, मेरे ख्याल में शेयर मार्केट में इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, क्योंकि मार्केट एक लीड इंडिकेटर होता है ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस।